सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है जो भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है। भारतीय आस्था के ऐसे प्रतीक को विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा गया, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता के साथ मौजूद है। सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच भाजपा ने आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के महत्व को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पर फिर से हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा नकारात्मक रवैया पंडित नेहरू ने ही किया था। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं के हमले के 1000 साल पूरे हो गए हैं। उसके बाद मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। हालांकि सोमनाथ मंदिर को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू का जो रुख था, उस पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के प्रति सबसे अधिक नकारात्मक रवैया खुद पंडित नेहरू का था। सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, जहां इतिहास में सोमनाथ को विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा, वहीं स्वतंत्र भारत में नेहरू ने इसके पुनर्निर्माण और प्रतीकात्मक महत्व को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था, वो आज जानने की आवश्यकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कथाओं को पूरी तरह झूठा बताया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से इनकार करते हुए पाकिस्तान को आश्वस्त करने की कोशिश की और भारत की सभ्यतागत स्मृतियों के बचाव के बजाय बाहरी तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। नेहरू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पत्र लिखकर न सिर्फ पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए, बल्कि उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की सलाह दी। बीजेपी नेता ने कहा कि पंडित नेहरू और कांग्रेस के भारतीय विरासत और आस्था के विरोध के बाद भी भारत सोमनाथ के गौरव प्राप्ति के 1000 साल का पर्व मना रहा है। आज आवश्यकता है उस यथार्थ को दुनिया तक पहुंचाने की, भारत के उस आत्म गौरव को, भारत की उस शक्ति को और भारत की उस श्रेष्ठता को सम्मान देने की, जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देना चाहती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और पुनरुत्थान की गाथा को स्मरण करते हुए एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वर्ष 1026 में आज से ठीक 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर पहला भीषण आक्रमण हुआ था। इसका उद्देश्य केवल एक मंदिर को तोड़ना नहीं था, बल्कि भारत की आस्था और सांस्कृतिक आत्मा को कुचलना था। फिर भी सहस्त्राब्दियों के बाद आज भी सोमनाथ मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है और बताता है कि आस्था को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही झुकाया जा सकता है। साल 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनः निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोल दिए गए। सोमनाथ मंदिर के गौरवपूर्ण 1000 साल के उपलक्ष्य में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर सोमनाथ में विशेष तैयारियां चल रही हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8, 9 और 10 जनवरी 2026 अटूट आस्था के श्रद्धा के 1000 वर्ष होने जा रहा है। तब माननीय मोदी साहब के एक विजन के साथ, दृष्टिकोण के साथ ये पर्व की उजवणी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हो रही है। इसमें 72 घंटों का अखंड ओंकार, ड्रोन शो और म्यूजिकल इवेंट भी किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।